असरा काइकिन कराटे ने कमेटी स्वामी विवेकानंद मैदान में एक प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें काइकिन कराटे के छात्रों ने अपने हुनर का मुजाहरा किया और अपने कर्तव्य दिखाए। कश्मीर से आई चीफ गेस्ट पाकिजा कुरैशी ने भी अपने कर्तव्य दिखाए और कोच अरशद हुसैन की शुक्रिया अदा की कि उन्होंने इस मौके पे उन्हें निमंत्रण दिया और उन्हें ये सौभाग्य दिया कि वो अपने कर्तव्य इस मौके पर दिखा सकें। आइए देखते हैं कि पूरे मेहमान ने क्या कहा, ऑर्गेनाइज किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैंने जो ये डेमोन्स्ट्रेशन रखा, बेसिकली हमारी मेहमान पाकिजा कुरैशी थी, जिनके लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा। और यहाँ से एक कश्मीर से हमारी मेहमान चल के आई, हमारे मेहमान खिजरपुर से चल के आए, हमारे मेहमान गोरियाहाट से चल के आए। और हम चाहते हैं, हमारा यही एक मोटिव है कि कमेटी में एक अवेयरनेस लाए। अशियारा का कहाँ ब्रांचेज है जहाँ पे आप बच्चों को सिखाते हैं? ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका ब्रांचेज है। हम लोग का बेस अभी कमेटी और खिजरपुर नवाब अली पार्क में चल रहा है। आपका जो स्टूडेंट आते हैं उसका एडमिशन चार्जेस क्या होता है और फीस आप लोगों ने क्या रखा है जो बच्चों को? बहुत ही नॉमिनल फीस है। आप लोग आएँ हमारे डोजो में, कांटेक्ट करें, हमारे जो भी एसएनसी शिहान जो है उनसे कांटेक्ट करें, उनको आप सारा डिटेल वहाँ मिल जाएगा। कराटे में तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो आप किस टाइप के कराटे आप लोग सिखाते हैं? ये हमारा जो बेस जो है वो फुल कांटेक्ट कराटे है, और वर्ल्ड में सबसे पहले जो बेस जो आया वो फुल कांटेक्ट कराटे है। कराटे में तो 3 स्टाइल, बेसिकली हम लोग 3 तरह के स्टाइल जानते हैं, जूडो, कराटे एंड कुंग फू। जूडो मीन्स आप लाइक ए रेसलिंग, कराटे मीन्स बेयर हैंड एंड कुंग फू मीन्स विद आर्म्स। अब ये 3, हम एक माँ के 3 बच्चे हैं, अब हमारे अलग अलग नाम पड़ गए। आप जो कराटे सिखाते हैं आज के डेट में देखा जाता है लोग इतनी आप जिस तरह से एक गाय को देखते हैं, एक भैंस को देखते हैं कि उसके सामने जो भी हो, वो बिचाली क्यों ना हो, लेकिन वो दूध शक्ति वाली दूध देती है। तो उसी तरह हूँ अर्शिद सर के जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, सलमान सर ने जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, ताकि यहाँ आके मैं अपने जो भी मैंने कश्मीर में सीखा है, कराटे सीखा है, कुछ सीखा है, तो मैं अपना वो प्रमोशन दूँ, खुद का प्रमोशन दूँ। और यहाँ पे बेसिकली मतलब मेन ये मैसेज दो लड़कियों के लिए कराटे क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि देखा जाता है कि बहुत सारे मुआशरे में लोग जो बच्चियां करना चाहती हैं, गार्जियन उन्हें करने नहीं देते हैं। आप जिस तरह से खुल करके सामने आए, आपके गार्जियन का सपोर्ट है, हम लोग देख रहे हैं, तो उन गार्जियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने बच्चियों को इस तरह के काम करने के लिए रोकते हैं? उनको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अब आप थोड़ा सा बदलिए, अपनी सोच को भी बदलिए सोसाइटी के साथ साथ, क्योंकि जो हिडन टैलेंट रहता है एक बच्चे के अंदर, फिर वो दिखाता नहीं है। हालांकि आजकल के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती है, प्लेटफॉर्म्स बहुत मिलते हैं, बट पेरेंट जो है वो उनके पीछे, उन स्टूडेंट्स के पीछे होते हैं जो बाहर नहीं आता है, जो अपना जो टैलेंट है वो प्रमोट नहीं कर पाता है देश के सामने। सो उनके लिए यही मैसेज है कि आप भी अपने जो ये स्टूडेंट्स हैं उनका फुल सपोर्ट करें और उनको भी आगे बढ़ने दें, उनको भी अपने गोल्स अचीव करने दें। देखा जाता है कि हमारे देश में आए दिन कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, और इसको बोला भी जाता है कि लड़कियां सेल्फ डिफेंस सीखें ताकि अपनी मदद आप कर सकें, लेकिन फिर भी ऐसा होता ही रहा। तो उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो सेल्फ डिफेंस अभी तक नहीं सीख पा रही हैं या उनके गार्जियन को सपोर्ट नहीं कर रहे? इसी मौजू के रिलेटेड हम आज यहाँ पे आए हैं कलकत्ता आशियारा कराटे की तरफ से। तो सेल्फ मेन हमारा जो मकसद था, हमारे कैंप का जो मकसद था, वो मेन सेल्फ डिफेंस था। क्यों ज़रूरी होता है एक लड़की के लिए? हालांकि कश्मीर में भी हालात ठीक नहीं है, आजकल टारगेट लड़कियों को किया जाता है, विक्टिम्स लड़कियाँ बन जाती है। तो उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि ज़रूरी नहीं आप मार्शल आर्ट्स में भी आओ, अपना सेल्फ डिफेंस ज़रूरी होनी चाहिए, अपना प्रोटेक्शन ज़रूरी होना चाहिए, खास करके आज के दौर में। आप जब परफॉर्म कर रही थी तो मैंने देखा आप उस वक्त भी स्कार्फ यूज की थी जी। और बीच में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ, पूरा हिंदुस्तान में चला वो खबर इस हिजाब को लेकर के। कर्नाटक गवर्नमेंट ने उसे बैन भी कर दिया, तो क्या कहेंगे इस जो हिजाब बैन के लेकर के गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, लड़कियों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ बंद कर दिया गया, क्या कहना चाहिए? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर मतलब अल्लाह ताला ने, हर भगवान ने मतलब ये अपने अपने रूल्स दिए गए हैं, हर एक मज़हब को रिलेटेड रूल्स दिए गए हैं। मैं मुस्लिम लड़की हूँ, मेरी प्राइड, मेरी डिग्निटी, मेरी पहचान मेरे हिजाब से है। अगर यही हिजाब मेरी उतर जाए, मेरी इज़्ज़त उतरे, इस हिजाब में मेरी इज़्ज़त है, तो हम अपनी इज़्ज़त नहीं उतारना चाहते हैं। ऐसी दूसरे मज़हब में, हिंदू मज़हब में अपने अपने रूल्स होते हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हर एक इंसान चलता है। बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि हिजाब पहन करके लड़कियां बहुत कुछ काम नहीं कर सकती हैं,
इसी दौरान देखा गया कि एक हिजाब पहनकर लड़की एक जिम में बहुत जी। शानदार तरीके से जिम कर रही थी, और आज आपने भी परफॉर्म करके दिखाया। जी, तो क्या मैंने कहना भी- चाहेंगे आप? जी, मैंने भी खुद मैं इंस्पायर हो गई हूँ। मैंने खुद ऐसे ऐसे वीडियोस देखे सोशल मीडिया पे। हालांकि कश्मीर में इतने अच्छे अच्छे, मतलब हमारे कश्मीर में बहुत से IAS ऑफिसर है, DC है, मिक्स मार्शल आर्ट्स में बहुत हाई लेवल पे गए हैं, एंड हिजाब उन्होंने कभी नहीं छोड़ा है। खुद इंस्पिरेशन उनसे मिलती है जब खुद देखते हैं। मैंने भी देखा था, उन्होंने पूरा बुर्का लगाया था, अबाया लगाया था, यहाँ से शूज़ लगाया, से कवर था, फेस भी कवर था, और वो इतना अच्छा वर्कआउट कर रही थी, तो प्राउड फील तो होगा ही। शुक्रिया अदा उनका करो उतना कम है। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। अब मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अब आपकी मेहमान नवाजी होगी, अब हमारी बारी के आप कश्मीर आए एंड हम तक जो है हम वो पूरा करें।